नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथी अवंतिका। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अहले सुबह बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया। उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हालांकि उनकी स्थिति को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया, जिसके बाद भ्रामक खबरें फैलाई गई। लेकिन अब देखिए, थोड़ी देर पहले अपोलो हॉस्पिटल ने एक हेल्थ अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक फिलहाल रामदास सोरेन को लाइफ सपोर्ट में रखा गया है। इससे जुड़ा और क्या कुछ अपडेट है, हम अवंतिका से ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही अवंतिका से ये भी जानेंगे कि आज दिन भर रामदास सोरेन को लेकर के किस तरह की चर्चाएं चली। तो अवंतिका, सबसे पहले ये बताइए कि थोड़ी देर पहले जिस हॉस्पिटल में रामदास सोरेन एडमिट है, वहाँ से एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, तो उसमें क्या कुछ बुलेटिन में अपडेट दिया गया है उनके हेल्थ को लेकर के? देखिए श्रेया, आज शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को लेकर के भी खबरें चली। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कई तरह के अपडेट सामने आए हैं। आज तड़के सुबह ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उनके ब्रेन में गंभीर चोट आई, जिससे देखा गया कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गया श्रेया। तो स्थिति काफ़ी गंभीर बताई गई। सुबह ही उन्हें टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। देखिए, बीच में ऐसी खबरें भी आई थी, कुछ विधायकों के द्वारा इन खबरों की पुष्टि की गई थी कि उनका निधन हो गया। ऐसे भ्रामक खबरें भी सामने आई थी। हालांकि बाद में इसका खंडन किया गया और जो बहरागोड़ा से पूर्व विधायक हैं कुणाल सारंगी, उन्होंने बताया कि वो उनके साथ मौजूद है, रामदास सोरेन के साथ वो भी गए हैं दिल्ली, और उन्होंने उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है कि उनकी स्थिति गंभीर ज़रूर है लेकिन स्थिर है श्रेया। ये कुणाल सारंगी का जो पोस्ट है वो सामने आया, उसके बाद इन खबरों का खंडन हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं फिलहाल गंभीर स्थिति में हैं, लेकिन फिलहाल उनकी सांसें चल रही है। और देखिए, अपोलो अस्पताल की तरफ से कुछ देर पहले ही एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया रामदास सोरेन को लेकर के। तो अस्पताल ने बताया कि आज सुबह ही रामदास सोरेन को एयरलिफ्ट करके अस्पताल लाया गया। उनकी हालत अभी नाजुक है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। फिलहाल जो उनकी अभी स्थिति है वो स्थिर है। देखिए, हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ अपडेट समय समय पर दी जाएगी श्रेया। यानी देखिए कि रामदास सोरेन की सांसें चल रही है, हालांकि उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। देखिए, राज्य भर में उनके लिए दुआएं की जा रही है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। लगातार झारखंड के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम तरह के जो भी नेता हैं, उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। और कई विधायक ऐसे हैं जो दिल्ली पहुंच रहे हैं उन्हें देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी स्थिति कैसी है, उनकी स्थिति की जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति कैसी है। और साथ ही साथ देखिए श्रेया, फिलहाल दिल्ली में झारखंड के 2 दिग्गज नेता अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों की स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। राज्य भर में शिबू सोरेन और रामदास सोरेन के लिए दुआएं की जा रही है। फिलहाल उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर दिख रही है श्रेया। बिल्कुल। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि हेल्थ बुलेटिन जो अपोलो हॉस्पिटल की ओर से जारी किया गया, उसमें बताया गया कि अभी उन्हें लाइफ सपोर्ट में अभी रखा गया है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है। और जो भी उनके हेल्थ से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा, समय समय पर अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ बुलेटिन जारी करता रहेगा। इस बीच कई विधायक मंत्री भी दिल्ली रुक कर चुके हैं रामदास सोरेन की जानकारी लेने के लिए। अवंतिका, थोड़ी देर पहले ये अपडेट आ रही थी कि शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें या इरफान अंसारी, वो दिल्ली रुक कर चुके हैं। तो उन्होंने रामदास सोरेन से मुलाकात की, उनका हेल्थ अपडेट लिया। क्या कुछ इससे जुड़ा अपडेट आ रहा है? जी श्रेया, देखिए, डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार अपडेट दे रहे हैं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को लेकर के। और खबरें आ रही थी कि शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब देखिए, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी अब दिल्ली पहुंच गई हैं। वो भी रामदास सोरेन का हाल जानने के लिए पहुंची है वहाँ पे। देखिए श्रेया, सुबह ही से लेकर तमाम विधायक नेता जो हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे जेएमएम के हो, लगातार ट्वीट कर चाहे फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी साझा कर रहे हैं, रामदास सोरेन के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो देखिए, हम ऐसे में बता देना चाहते हैं कि किस किस विधायक का जो पोस्ट है वो सामने आया है श्रेया। देखिए, डॉक्टर इरफान अंसारी ने ही जानकारी दी थी रामदास सोरेन के तबियत के बारे में। उन्होंने लिखा था कि झारखंड के शिक्षा मंत्री हमारे बड़े भाई श्री रामदास सोरेन जी के अस्वस्थ होने की खबर बेहद चिंताजनक है। बाथरूम में गिरने से उन्हें ब्रेन में चोट व ब्लड क्लॉट हुआ है। उन्हें
एयरलिफ्ट कर दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मैं लगातार उनकी स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। आप सभी से दुआओं की अपील है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ही जानकारी दी थी और उन्होंने बताया था कि उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा जा रहा है। हालांकि देखिए श्रेया, बीच में जो सरयू राय की तरफ से जो पोस्ट किया गया था, हालांकि बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। उन्होंने ये सूचना दी थी कि रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद मीडिया में चाहे वो नेता विधायक हों, सबके बीच ये खबरें जंगल में आग की तरह फैल गई कि रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन देखिए, कुणाल सारंगी ने उसी बीच एक पोस्ट किया और जानकारी दी, पुख्ता जानकारी दी कि रामदास सोरेन जो हैं वो हमारे बीच अभी भी हैं। हालांकि उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी उस वक्त, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। तो उन्होंने क्या पोस्ट किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कुणाल सारंगी ने कहा था कि मेरा विनम्र आग्रह होगा आप सभी लोगों से और मीडिया के साथियों से, कृपया माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी के स्वास्थ्य के बारे में बिना आधिकारिक जानकारी के कुछ भी साझा ना करें। मैं उनके साथ हूं और हम लोग दिल्ली के अपोलो अस्पताल पहुंचने वाले हैं। उनकी स्थिति गंभीर ज़रूर है लेकिन स्थिर है। सारे वाइटल पैरामीटर वे मेंटेन कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा, डॉक्टरों की मेहनत और आप सबकी दुआओं से वे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। देखिए श्रेया, सबसे पहले कुणाल सारंगी ने ही इस खबर का खंडन किया था कि रामदास सोरेन ठीक है, उनकी सांसें चल रही हैं। हालांकि स्थिति नाजुक बनी हुई है श्रेया, लेकिन डॉक्टरों की टीम लगातार रामदास सोरेन की निगरानी कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है। ऐसा जो अपोलो अस्पताल के द्वारा जो भी बुलेटिन जारी किया गया उनके हेल्थ को लेकर के, उसमें ही बताया गया कि स्पेशल जो टीम है डॉक्टरों की वो देख रेख कर रही है रामदास सोरेन का। देखिए, सुदीव्य कुमार सोनू ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि झारखंड सरकार के मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के चोट लगने से घायल होने की दुखद खबर मिली। उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया है। हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उसी बीच देखिए श्रेया, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी रामदास सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया था कि शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना से मन अत्यंत व्याकुल है। बाबा वैद्यनाथ से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस तरह के तमाम जो भी नेता, चाहे वो सत्ता दल के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, सभी रामदास सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और इसी बीच शिबू सोरेन की भी स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। श्रेया, आपके पास जो भी डिटेल है वो आप साझा कर सकती हैं दर्शकों से कि शिबू सोरेन की स्थिति फिलहाल क्या है। जी बिल्कुल अवंतिका, तो देखिए अवंतिका ने बताया कि रामदास सोरेन की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है, लाइफ सपोर्ट में उन्हें रखा गया है। और इस बीच कई नेता विधायकों का दिल्ली दौरा भी शुरू हो गया। वहां जाकर के कई मंत्री विधायक उनसे मुलाकात करके डॉक्टरों से खासकर उनकी हेल्थ अपडेट ले रहे हैं कि वे कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है। बहरहाल अवंतिका ने यह भी बताया कि इस बीच शिबू सोरेन को लेकर के भी बड़ा अपडेट आया है। उनके हेल्थ को लेकर के उनकी स्थिति भी बहुत ही नाजुक बताई जा रही है और उन्हें भी वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। बीते 30 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों को ये बताया था कि बाबा की हालत अभी स्थिर बनी हुई है, गंभीर जरूर है, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसके बाद वे तुरंत विधानसभा के सत्र में शामिल होने के बाद तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और आज देखिए खबर आ रही है कि उनकी स्थिति और नाजुक बन गई है, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की हेल्थ से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ अवंतिका। बहुत बहुत शुक्रिया।